फातिमी नौजवान, जिनको हाशमी नौजवान भी कहा जाता है, ये जमात थी। उनके अलावा जो आपके जानिसार साथी थे, उनमें अलग अलग लोग हैं, कसीर नाम हैं। इंशाअल्लाह जब नामों की तिलावत होगी हम उन सब की अरवाह तैयबा को खिराज अकीदत पेश करेंगे जो मौला हुसैन के साथ हो गए। बल्कि मैं समझता हूँ वो पूरी दुनिया में भी कामयाबी ले ली और आखिरत भी कामयाबी ले ली। जो इमाम हुसैन के साथ उस दिन चले थे, मक्का मुकर्रमा से निकलने के बाद पहली मंजिल आई, वहाँ एक शायर से आपकी मुलाकात हुई जो मशहूर ज़माना शायर था फरजदक। वो कूफा से ही आ रहा था। इमाम हुसैन ने उनसे पूछा फरजदक से, क्या हाल है कूफा वालों के? मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील ने तो मुझे खबर दी कि बहुत वो चाहते हैं। फरजदक शायर ने कहा, आप सच कह रहे हैं, कूफा वालों के दिल आपके साथ हैं लेकिन उनकी तलवारें यजीद के साथ हैं। उसने सही कहा था, उनके दिल आपके साथ हैं। ये शिया आज भी ऐसी हैं, आज भी ऐसी हैं। इनके दिल कूटने पीटने के लिए हैं, लेकिन जब इराक पर हमला करने की बात आई थी तो इनकी तलवारें अमेरिका के साथ थी। मालूम होगा आपको तारीख, अभी 15 साल पहले जब वहां पर इराक में हुकूमत थी सद्दाम हुसैन की, उस हुकूमत को गिराने में सबसे बड़ा रोल अदा किया ईरान ने, शियों ने अपने बॉर्डर खोल दिए और अमेरिका की मदद की। वही अमेरिका जो इनकी आज पीछे अच्छी तरह से दुर्गत बना रहा है। जाहिर सी बात है, चाह कनरा चाह दरपेश, कुआं खोदने वाले के सामने कुआं होता है। जो अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा उस गड्ढे में वो खुद भी गिरेगा। आज भी इनका यही हाल है, आज भी यही हाल है। इनकी तलवारें अमेरिका के साथ थी जब इराक पर वो हमला कर रहा था। अजीज़ान गिरामी, इस मखलूक को पहचानो आप, ये बदतरीन मखलूक है, ये बदतरीन मखलूक है, ये शिरारे खल्क हैं। कूफा वालों के बारे में फरजदक शायर ने जब ये बताया कि उनकी तलवारें यजीद के साथ हैं, दिल हो सकता है आपके साथ हों, जुबानें आपके साथ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब मेरे लिए निकलना मुक़द्दर में है, मैं निकल चुका। निकल गए, आगे मंजिलें आती गईं, कुछ लोग और शामिल होते रहे, यहाँ तक के दरमियान में मक्का से कूफा तक आप पैदल सफ़र पर थे। पैदल सफ़र में बीच में खबर आई, इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर लेकर के एक कासिद आया और कहा इमाम हुसैन से कि मौला आपके मोतमद और भरोसेमंद भाई का कत्ल किया गया है। कूफा के गवर्नर हाउस पर उनकी लाश लटकाई गई, उनके बच्चों को भी दर्दनाक अंदाज में कत्ल कर दिया गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहे। और उसके बाद इमाम हुसैन ने सारे साथियों से कहा, कूफा वालों के दिल बदल चुके हैं, जो जाना चाहे वापस यहीं से चला जाए, अब वापस रास्ता अपना अपना इख्तियार कर लो। इमाम मुस्लिम बिन अकील के 3 बेटे और भी थे, वो सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हम अपने बाप का बदला लेने जरूर जाएंगे, कोई आए ना आए। ना हक मुस्लिम बिन अकील का उन्होंने कत्ल किया है, हम वो इंतकाम के लिए जरूर जाएंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका दिल रखने के लिए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वो मेरे भाई का खून है, चल पड़े, आगे देखा जाएगा जो होगा। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये काफिला चलता हुआ बहुत मंजिलें तय करता रहा। कूफा अभी काफ़ी दूर था, आज के ज़माने के एतबार से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर। एक मकाम आया, वहाँ पर आपने पड़ाव किया तो अचानक देखा कुछ घुड़सवार आए हैं, एक फ़ौज आई, 1000 की फ़ौज आई, जिसका सिपहसालार हुर बिन यजीद तमीमी था। उसे यजीद की तरफ से, इब्ने ज़ियाद की तरफ से ये परवाना देकर भेजा गया था कि हुसैन जहाँ भी हैं उनको रोक लेना। वो आया इमाम हुसैन के पास। इमाम हुसैन ने पूछा, तू क्या चाहता है हमसे? उसने कहा, मैं आपसे लड़ाई नहीं चाहता हूँ, आपको मारने नहीं आया हूँ, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपके साथ साथ रहूँ और कूफा आने तक मैं आपको इधर उधर जाने ना दूँ। कूफा किसी भी तरह से जोर ज़बरदस्ती आपको लेकर के आना है, इब्ने ज़ियाद के यहाँ आपका फैसला होना। इमाम हुसैन ने उससे कहा, तेरी माँ तुझ पे रोए, क्या तू मेरा रास्ता रोकेगा? हुर बिन यजीद ने कहा, अगर ये जुमला मुझे कोई दूसरा कहता तो मैं उसकी माँ को जवाब देता, लेकिन हुसैन मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, अगर मैं तुम्हारी माँ के मुतालिक कहूँ तो मेरे ईमान के लिए बड़ा ख़तरा है, क्योंकि सैयदा कायनात इमाम हुसैन की माँ थी। उसने पलट करके गाली नहीं दिया,
या बुरा नहीं कहा। इमाम अली मकाम ने अपने काफिले वालों से कहा कूच कर जाओ। वो फिर जोर ज़बरदस्ती उस काफिले के पीछे लग गया। यहाँ तक कि एक मकाम ऐसा आया कि जोहर का वक्त हुआ, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वज़ू फरमाई और इमामत के लिए खड़े हुए। उससे पूछा हुर बिन यजीद से कि तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा हाँ हम नमाज पढ़ते हैं। आपने पूछा तुम अपनी जमात अलग करोगे या हमारे पीछे पढ़ोगे? हुर बिन यजीद जो यजीद का लश्कर लेकर के आया था, उन सबों ने कहा इमाम तो आप ही बनेंगे। इमाम हुसैन ने इमामत की, पूरा लश्कर यजीद इमाम अली मकाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है। असर की नमाज हुई, मौला हुसैन ने इमामत की, यजीदी लश्कर ने इक्तिदा की। हाय अफसोस, ये कैसे दिल थे जो इमाम की इक्तिदा भी करते हैं और फिर उस पर छुरा भी घोंपते हैं। ए मुसलमानों, वो कैफियत कभी ना पैदा करना जिसके पीछे नमाज पढ़ो उसके सीने में छुरा ना घोंपना, वरना यजीदी कहलाओगे, कूफी कहलाओगे। हुर बिन यजीद नमाजें पढ़ता रहा, यहाँ तक कि मौला हुसैन दूसरे दिन उससे कहते हैं कि एक काम कर, मेरे और अब तेरे रास्ते के दरमियान जो तू इस तरह का 1000 का लश्कर ले आया है, कोई सुलह का रास्ता निकालते हैं। उसने कहा एक काम करें, आप ना आप मदीने की तरफ जाएं वापस, ना कूफा की तरफ जाएं, तीसरा कोई रास्ता ले ले, मैं आपको नहीं रोकूंगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी ये बात सुनकर के एक तीसरे रास्ते की तरफ चलने लगे। हुर बिन यजीद जो 1000 का लश्कर लेकर के चलता रहा, कई मंजिलें तय करते रहे। ये तीसरे रास्ते में जा रहे हैं, कूफा भी नहीं है, मदीना भी नहीं है, इनको किसी तीसरे रास्ते की तरफ भेजा जा रहा है। अभी ये मंजिलें तय हो ही रही थी कि एक मकाम आया जहां मौला हुसैन ने अपने ऊंटों को, अपने घोड़ों को, सबको उतरने का कहा। सारे काफिले वाले उतर गए। वहां से दरियाए फुरात करीब था, दरियाए फुरात करीब था। आपने पूछा उसी हुर बिन यजीद से इस जगह को क्या कहते हैं? हुर बिन यजीद ने कहा इस जगह का नाम करबला है। आपने सुनते ही कहा हादा मौदा करबला महत्तु रिजालिना व मनाखु रिकाबिना व मक्तलु रिजालिना। मैंने सुना है यही वो नाम है जहां हमारे काफिले के घोड़े आखिरी मर्तबा बैठेंगे, आखिरी मर्तबा ऊंट बैठेंगे, और यही हमारे जवानों की कत्लगाह है गालिबन। इमाम हुसैन ने उसी दिन कह दिया और अपने काफिले को उतारा, खीमे बांधे गए। ये वो दिन था, 7वीं मुहर्रम थी। 7वीं मुहर्रम को करबला के मैदान में ये काफिला उतर गया है। हुर बिन यजीद 1000 के लश्कर के साथ साथ है। अचानक शाम का वक्त था। अम्र बिन साद जिसका तज़किरा कल मैं कर चुका हूँ, इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जिसको वसीयत की थी, वही शख्स 4000 का लश्कर लेकर के शाम को आ गया। 7वीं मुहर्रम को 4000 का लश्कर लेकर के आया। उसे लालच दी गई थी। ईरान का एक इलाका था रे, अम्र बिन साद को कहा गया था कि अगर तू हुसैन का ये मामला ख़त्म करेगा तो यहाँ की हुकूमत तुझे दी जाएगी। वह इस लालच में 4000 लोगों को लेकर के आया करबला। हैरत की बात है, ये अम्र बिन साद कोई और नहीं, ये कौन है? साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो अशरे मुबशरा में से उस सहाबी का बेटा है, सहाबी रसूल का बेटा है, और इमाम हुसैन के सामने लड़ने के लिए आ गया। जिस तरह हम साद इब्न अबी वक्कास को बुरा भला नहीं कहते, कभी कहते हुए सुना आपने? उनका बेटा अम्र बिन साद मैदान करबला में लड़ने के लिए आया और सबसे पहला तीर भी इसी ने चलाया। लेकिन इसके बाप को कभी कोई ताना देते हुए सुना आपने? साद इब्न अबी वक्कास को कोई ताना है? वो अशरे मुबशरा में से जिनकी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी है। जब अम्र बिन साद के बाप साद इब्न अबी वक्कास को ताना नहीं दे सकते, तो यजीद के बाप हजरत अमीर मुआविया को भी ताना नहीं दे सकते। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई कसूर नहीं है, बेटा गुमराह निकला। तो ऐसे बहुत सारे मामलात हैं। नबी का बेटा गुमराह हुआ है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कभी एक जुमला नहीं कह सकते। इसी तरह मेरे अजीजों, आज जो हजरत अमीर मुआविया की शान में बकते हैं यजीद के मामलात को लेकर, वो गलती पर हैं, वो गुमराही पर हैं। बेटे की सजा बाप को नहीं दी जाएगी और बाप की सजा बेटे को भी नहीं दी जाएगी। ये फलसफा और ये उसूल इस्लाम का है। अम्र बिन साद 4000 का लश्कर लेकर के करबला के मैदान में आया और उसने हुर बिन यजीद से कहा, मुझे उबैदुल्लाह बिन जियाद ने भेजा है
हुसैन का ये मारका सर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हुर बिन यजीद ने कहा, ऐ अम्र बिन साद, हुसैन को मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ, बल्कि पिछले 7 दिन से, एक मुहर्रम से वो पीछे था, मैं देख रहा हूँ वो लड़ने के लिए नहीं आए हैं, वो लड़ना नहीं चाहते, उनके साथ हथियार भी नहीं है, जंग के असबाब बहुत सारे वो लेकर के नहीं आए, तू क्यों 4000 का लश्कर लेकर के आया है? अम्र बिन साद भी कहता है, मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन उबैदुल्लाह बिन जियाद ने मुझे जबरदस्ती भेजा है। 4000 का ये लश्कर और 1000 पहले से, कितने हुए? 5000। दूसरा दिन आया 8वीं मुहर्रम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अम्र बिन साद को बुलाया, क्या आओ मैं तुझसे तन्हाई में बात करता हूँ। इमाम हुसैन तन्हाई में उसके सामने गए, 20 सवार उसके साथ थे, 20 सवार आपके साथ थे, दोनों को अलग किया, दोनों घोड़ों पर बैठ करके बातचीत करने लगे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने उससे कहा, ऐ अम्र बिन साद, क्या तू मुझे नहीं पहचानता? तू भी कुरैश खानदान से, मैं भी कुरैश खानदान से हूँ, मैं फातिमा जहरा का बेटा हूँ, हैदर कर्रार का नूर नज़र हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं लड़ने की गरज से नहीं आया हूँ, तुम क्यों इस तरह से आए हो? अम्र बिन साद ने कहा, फिर आप आए क्यों यहाँ तक? कहा, मुझे बुलाया गया, खत लिख करके बुलाया गया, लोगों ने इसरार किया, मैं आया हूँ। अम्र बिन साद ने कहा, आप क्या चाहते हैं? इमाम हुसैन ने कहा, मैं 3 तेरे लिए ऑप्शन देता हूँ, 3 हल है, इसमें से कोई एक बात, 3 बातें मैं देता हूँ, कोई एक इख्तियार कर ले। कहा, बोलिए। इमाम हुसैन ने कहा, सबसे पहली चीज ये है, मैं जहां से आया मुझे वापस जाने दो, मदीने, मैं वापस चला जाऊं। और अगर ये नहीं चाहते तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे कूफा भी नहीं, मदीने भी नहीं, किसी समंदर के किनारे जाने दो, मैं अपनी पूरी जिंदगी वहां बिता लूंगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि सीधे मुझे दिमश्क जाने दो, मैं यजीद से आमने सामने बात करूंगा, खिलाफत के मामलात को लेकर के मैं आमने सामने बात करूं। कल मैं एक रिवायत पढ़ा, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब इंतकाल हो रहा था, बिस्तर पर थे, उस वक्त उन्होंने यजीद को बुला करके ये वसीयत की थी, वसीयत की थी, यजीद से, अपने बेटे से कहा था कि खिलाफत का हक तो अहले बैत का है, तू इमाम हुसैन से पूछे बगैर कोई काम ना करना। यह हजरत अमीर मुआविया ने वसीयत की थी अपने बेटे को, और इमाम हुसैन जानते थे कि अगर मैं सामने जाऊंगा तो मामलात बन सकते हैं, बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं। उसने ये तीनों बातें सुनी और उसने कहा कि अच्छा है, जंग नहीं होगी। अम्र बिन साद जंग करने नहीं आया था, हुर बिन यजीद भी जंग करने नहीं आया था। एक कासिद गया उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास, कूफा में जाकर के बताया कि देखें अल्लाह का खैर है, अल्लाह की तरफ से खैर हो गई, हुसैन जंग नहीं चाहते, उन्होंने 3 बातें रखी हैं। उबैदुल्लाह बिन जियाद सुना तीनों बातें। वहां एक जालिम खबीस था जिसको शिम्र जिल जोशन कहते हैं, शिम्र, वो बैठा था। उसने कहा उबैदुल्लाह बिन जियाद से, गवर्नर कूफा, अगर आप ये बातें मान लें तो आपको कमजोर कहा जाएगा, उनको ताकतवर कहा जाएगा। कैसे जाएंगे? वो आपकी जमीन तक आ गए हैं, आप उनको वैसे ही छोड़ देंगे कहीं जाने के लिए? ये फितना बहुत बड़ा हो जाएगा। उबैदुल्लाह बिन जियाद को ऐसे जालिम ने मशवरा दिया तो उसने कहा, शिम्र तेरी बात सही है, तुझे और बड़ा लश्कर देकर के मैं भेजता हूँ। अम्र बिन साद से कह के सुलह की बात हुसैन से न करें, सीधे एक ही बात कहे कि यजीद की बैत कबूल कर ले, वरना उनका सर उड़ाया जाएगा। शिमर उसके बाद 10,000 का लश्कर लेकर के आया। कितना? 5,000 पहले से है, 10,000 का लश्कर लेकर के आया। और अम्र बिन साद और हुर बिन यजीद दोनों से कहा, गवर्नर कूफा का हुक्म है कि तुम सुलह की बातें क्या कर रहे हो हुसैन के साथ, तुम उनके साथ क्यों बातें कर रहे हो? सिर्फ एक ही बात रखो कि हमारे अमीर यजीद की बैत कबूल कर लें या तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। अम्र बिन साद ने कहा, शिम्र से तूने सारा मामला खराब कर दिया, मामला सब सही हो सकते थे। तो शिम्र ने कहा, ऐ अम्र बिन साद, अगर तू जंग में साथ नहीं आएगा तो तुझे वो ईरान की रे की हुकूमत नहीं मिलेगी। अम्र बिन साद को फिर से लालच आ गई। 8वीं मुहर्रम गुजरी, 9वीं मुहर्रम को
कमक पहुंचती रही और फौज आती रही। कहां से आई? कूफा से। शाम के वक्त देखा गया 22,000 की फौज आ चुकी थी। इधर मौला हुसैन के खीमे में सिर्फ 82 लोग थे। कितने थे? 82, 82 लोग सिर्फ। इमाम हुसैन के खीमों में सिर्फ 82 लोग हैं, और उसमें बीवियां भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, सब मिला के 82 हैं। और 82 लोगों से लड़ने के लिए कितने आए हैं? 22,000। ये कितने गुना बड़ा लश्कर है। इसीलिए पहले से हमने देखा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निस्बत रखते हैं वो थोड़ी ही तादाद में घबराते जरूर हैं। यजीद के खीमे में अगर घबराहट ना होती तो 22,000 का लश्कर थोड़ी ना भेजा जाता। 22,000 का लश्कर नहीं भेजा जाता। उनके अंदर का खौफ ही बता रहा है कि हाशमी जवानों के लिए 22,000 भी कम हो सकते हैं। उनके मुकाबिल में इतनी बड़ी फौज आई। आज भी है मुसलमानों, घबराओ मत, कभी भी अपनी तादाद पर तवज्जो भी मत करना, तादाद पर कभी भरोसा नहीं करना। हमने देखा है हमारे असलाफ में जब एक ऐसा भी बादशाह आया था जो आज के डिक्टेटर गधे से भी बड़ा खतरनाक था, वो अकबर बादशाह जो पूरे दीन को खत्म कर दिया था। उसने दीन इलाही का ऐलान कर दिया था, दीन इलाही का ऐलान कर दिया। और वो उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी, वो इलेक्शन से नहीं आया था, बादशाह था, उसने सारा दीन इस्लाम चेंज कर दिया था। उस बादशाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुसलमानों की एक बड़ी फौज नहीं, सिर्फ एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हुए थे। मुजद्दिद अल्फसानी ने आवाज लगाई, आवाज में अल्लाह ने वो तासीर अता की थी जिस तरफ आप लोगों को बुलाते जौक लोग तौबा करते थे। अकबर बादशाह ने बादशाही ऐलान करके मस्जिदों के मिंबर पर मूर्तियां रख दी थी, अजानों की जगह सीप बजाना पाबंदी लगा दिया था। मगर मुजद्दिद अल्फसानी ने आवाज लगाई, हिंदुस्तान की सरजमीन में बादशाह अकबर का दीन नहीं चलेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन ही कायम रहेगा। उनकी इस आवाज पर बादशाह ने कैद किया, इमाम रब्बानी को कैद किया, जेल में डाला। जानते हैं 700 लोगों को जेल में डाला गया, 700 लोगों को जेल में डाला गया, तकरीबन 10 साल तक जेल में रखा गया। अकबर मर गया, खत्म हो गया। बाद में उसका बेटा बैठा, जेल की खबर लेकर के एक जल्लाद आता है, कहता है जेल पता नहीं एक अलग सा मामला हो गया है। पूछा क्या हुआ है? कहा एक कैदी को 10 साल पहले तुम्हारे बाप ने कैद किया था, उसने पूरे 700 कैदियों को आलिम दीन बनाया है। जेल में बैठा है, हदीस का आलिम बनाया है, तफसीर का आलिम बनाया है। जेल के वो कैदी जो मुख्तलिफ जराइम में आए थे, आज उनकी जुबानों से तफसीर कुरान है, हदीस रसूल है। आलिम रब्बानी एक भी हो तो होता है, बस काफ़ी है, तादाद की ज़रूरत नहीं है। मेरे अजीज़ों, एक बात याद रखें, हम थोड़े भी हों तो अल्लाह हमारा रौब दुश्मनों के दिल पर पहले से डाल रखा होता है। तुम ना घबराओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हम क्वांटिटी को नहीं देखते, हम क्वालिटी को देखते हैं। ईमान है तो बस काफ़ी है, फिर तुम्हारे पास तलवार हो, हथियार हो ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि हिंदुस्तान भी जो मर्द कलंदर आया था, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज कोई तलवार लेकर नहीं आया था। चंद सालों की मेहनत शाक़ा थी कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम की दिया रोशन करके चला गया। हाँ, आज रोक सकते हैं तो रोकेंगे, जेल में डाल सकते हैं तो डालेंगे, लेकिन हमारी तारीख बताती है अल्लाह हमारा हामी व नासिर व मददगार है। हमारे बुजुर्गों के बाज वो हैं जिनके जनाजे भी जेल से निकले, इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ। इमाम मूसा काजिम को जो अहले बैत में से हैं, बगदाद के खलीफा ने मुकम्मल 7 साल तक हर साल कोड़े मारे, कैद किया, लेकिन क्या अहले बैत खत्म हुए? क्या इस्लाम खत्म हुआ? इमाम आजम अबू हनीफा को कैद में रखा गया, जेल में रखा गया, लेकिन न फ़िक़े हनफी खत्म हुई, न इस्लाम खत्म हुआ। आज इमाम अली मकाम के मुकाबिल में 22,000 का लश्कर आया। ये टिड्डी दिल हैं, टिड्डी दिल हैं। टिड्डी दिल किसको कहते हैं? जो झुंड के झुंड आते हैं लेकिन उनके अंदर दिल नहीं होता।
यानी जो पुख्ता यकीन होता है वो नहीं होता। अभी करबला के मनाजिर में सुनाऊंगा, आपको पता चलेगा। वो आए तो थे, वो सब डमी पीस थे। वो यजीद के जितने लश्करी थे वो डमी पीस होते हैं ना, जबरदस्ती ताज पहना करके, जबरदस्ती सूट पहना करके कुछ लोगों को लाया जाता है जिनको पढ़ना भी नहीं आता, वो डमी पीस होते हैं। ऐसे बाज पीछे बैठ करके हुकूमत तक करते हैं डमी पीस को लेकर के। उनसे ना घबराना। हुसैन आजम के एक छोटे शहजादे ने, अली अकबर ने तन्हा यजीदियों के 22 लोगों को कत्ल किया है। कोई है जो उनके मुकाबिल में है? मैं भी सुनाता हूँ इमाम कासिम ने कैसे किया है। अजीज़ा ने गिरामी, ये 9वीं मुहर्रम थी, 22,000 का लश्कर आया। रात के वक्त इमाम आली मकाम ने फिर अपने घर वालों को, अपने साथियों को बुला करके कहा, आज आशूरा की रात शुरू हो गई, 10वीं रात है, तुम में से जो जाना चाहे वापस चला जाए। मेरा और इनका मामला है, मेरी वजह से तुम्हारी जानें खतरे में ना आए। इमाम आली मकाम के साथ जो थे वो कूफा वाले नहीं थे, कूफा वाले नहीं थे। इमाम अली मकाम के साथ जो बचे थे वो पूरे प्यूरिटी वाले थे। जितने छटने थे छट चुके थे, जो मुखलिस थे वही बाकी थे। उनमें से एक आपके जानिसार साथी खड़े होते हैं और कहते हैं, मौला हुसैन, आप यहाँ से वापस जाने की बात करते हैं, आपके बाद जीने का कोई मज़ा भी हम नहीं देखते, आपके बाद कोई जिंदगी का नाम ही नहीं है हमारे पास। आपके शहजादों ने कहा इमाम आली मकाम से, सैयदी आकाई मौलाई, आप हमें यहाँ से वापस ना भेजें, हम तो बदरो ओहदो खंदक को सुने हुए लोग हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा के हम के साथ रहेंगे जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा भी बाकी होगा। इमाम हुसैन ने सबकी बातों को सुना। यह आशूरा की रात थी, तस्बीह व तहलील भी किया, दुआओं में भी गुजारा रात। सुबह जब हुई तो सुबह का वक्त था। जानते हैं 7वीं मुहर्रम को ही यजीद का ये जो 10,000 का लश्कर आया था शिम्र जिलजोशिन लेकर, आते साथ सबसे पहला काम इसने क्या किया था, दरियाए फुरात के ऊपर पहरा लगा दिया। 500 फौजियों को लगा कर रखा था। 500 फौजियों को पहरा लगा करके सबसे पहला काम करो, हुसैन पर पानी बंद करो। यही चाल आज भी चली जाती है। इकोनॉमिक वार इसको कहते हैं, सोशल वार, यानी उसको पहले खाने पीने जरूरियात से ऐसा मजबूर कर दो कि ताकत खत्म हो जाए, फिर उसके साथ लड़ाई करें। ये कूफियों से ही तरीका अमेरिका ने भी सीखा है। इराक पर डायरेक्ट हमला नहीं हुआ, 10 साल पहले उस पर पाबंदी लगाया था। पाबंदी लगा करके 10 साल की कोई भी चीज़ इराक में जाएगी नहीं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं होगा। जैसे आज ईरान पे भी पाबंदियां हैं, मालूम होंगी आपको। तो जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, 10 साल 15 साल पहले उस पर पाबंदी लगाते हैं। ये कोई दूसरी कंट्री इनके साथ डील नहीं करेगी। 15 साल के बाद जब वो बेचारे इकोनॉमिकल कमजोर हो जाते हैं तो ये टिड्डी दिल फौज लेकर के उनके ऊपर हमलावर होते हैं। यही काम यजीदियों ने किया था। सबसे पहले दरियाए फुरात पर 500 फौजी तैनात कर दिए 7 मुहर्रम को। 7 मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक पानी का एक कतरा भी खेमे हुसैन में नहीं आया। इमाम आली मकाम की तरफ पानी बिल्कुल नहीं आया। 10वीं मुहर्रम आई, प्यास कैसी होगी, आज रोज़ा थे पता चला होगा। जो लोग रोज़ा रखे होंगे या रमज़ान में रहते हैं उन्हें मालूम है, हम सहरी में खाते भी हैं पीते भी हैं, फिर भी शाम के वक्त हलक सूखने लग जाता है। हलक में ऐसा लगता है कि कांटे चुभ रहे हैं। वो अहले बैत का घराना जो मुसलसल 3 दिन से प्यास बर्दाश्त कर रहा है, उनके हलक में कितनी सख्तियां आ चुकी होंगी, उनका कैसा ये इम्तिहान था। इसीलिए कहा गया है, सर कटाना घर लुटाना कोई इनसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा ए खानदान अहले बैत। अहले बैत का खानदान यही, इन्हीं से कोई सीख सकता है कि फिदाई किसे कहते हैं। जानी सारी